अस्सलाम वालेकुम नाजरीन हजरात, आप देख रहे हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का एपिसोड 2। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के ताल्लुक से बयान फरमाया और एपिसोड के आखिर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से हिजरत करके मदियन को निकल पड़े थे। अब आप जानेंगे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मिस्र से मदियन के लिए हिजरत और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का निकाह। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के वाक़ियों में मदियन का जिक्र आ चुका है। मदियन की आबादी मिस्र से 8 मंजिल पर वाक़ई थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम क्योंकि फिरऔन के डर से भागे थे, इसलिए उनके साथ ना कोई रफीक और रहनुमा था और ना ही रास्ते का खर्च, और तेज भागने की वजह से नंगे पैर थे। इस परेशान हाली में मूसा अलैहिस्सलाम मदियन के इलाके में दाखिल हुए। जब मदियन की सरजमीन में कदम रखा तो देखा कि कुएं के सामने पानी के हौज पर भीड़ लगी हुई है और जानवरों को पानी पिलाया जा रहा है, मगर इस जमाअत से थोड़ी दूरी पर 2 लड़कियां खड़ी हैं और अपने जानवरों को पानी पर जाने से रोक रही हैं। बहरहाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से यह हालत ना देखी गई और आगे बढ़कर लड़कियों से मालूम किया, तुम अपने जानवरों को पानी क्यों नहीं पिला रही हो? पीछे किस लिए खड़ी हो? दोनों लड़कियों ने जवाब दिया, हम मजबूर हैं। अगर जानवरों को लेकर आगे बढ़ते हैं तो ताकतवर जबरदस्ती हमको पीछे हटा देते हैं और हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं। अब उनमें यह ताकत नहीं कि उनको रोक सकें और दूर कर सकें। जब ये सब पानी पिलाकर वापस हो जाएंगे तब हम बचा हुआ पानी पिलाकर लौटेंगे। यही हमारा रोज का दस्तूर है। लड़कियों की ये बात सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जोश आ गया और उन्होंने आगे बढ़कर तमाम भीड़ को चीरते हुए कुएं पर जा पहुंचे और कुएं का बड़ा डोल उठाया और तह खींचकर लड़कियों के मवेशियों को पानी पिला दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब भीड़ को चीरते हुए दर्राना घुसने लगे तो अगरचे लोगों को नागवार गुजरा, लेकिन उनकी जलाली सूरत और जिस्मानी ताकत से मरऊब हो गए और डोल को तहां खींचते ही देखकर उसी ताकत से हार मान गए जिसके बलबूते पर कमजोरों और नातवा को पीछे हटा दिया करते और उनकी जरूरतों को पामाल करते रहते थे। गरज जब इन लड़कियों के जानवरों ने पानी पी लिया तो भी घर को वापस चली। घर पहुंची तो आदत के खिलाफ जल्द वापसी पर उनके बाप को बड़ा ताज्जुब हुआ। पूछने पर लड़कियों ने गुजरा हुआ माजरा कह सुनाया कि किस तरह उनकी एक मिस्री ने मदद की। बाप ने कहा, जाओ और उसको मेरे पास लेकर आओ। यहाँ तो बाप बेटी के दरमियान यह बातचीत हो रही थी और उधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पानी पिलाने के बाद करीब ही एक पेड़ के साए में बैठकर सुस्ताने लगे। मुसाफरत, अजनबीपन और भूख प्यास, इस हालत में उन्होंने दुआ की, ए परवरदिगार, इस वक्त जो भी बेहतर सामान मेरे लिए तू अपनी कुदरत से नाजिल करे, मैं उसका मोहताज हूँ। लड़की वहां पहुंची तो देखा कि कुएं के करीब ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं। शर्म व हया के साथ नजरें नीची किए लड़की ने कहा, आप हमारे घर चलिए, वालिद बुलाते हैं, वह आपके इस एहसान का बदला देंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम यह सुनकर खड़े हुए और लड़की की रहनुमाई में चल पड़े और लड़कियों के बाप की खिदमत में हाजिर होकर मुलाकात का शरफ हासिल किया। उन बुजुर्ग ने पहले तो खाना खिलाया और उनके हालात सुने। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ठीक ठीक अपनी पैदाइश और फिरौन के बनी इसराइल पर मजालिम से शुरू करके आखिरी तक दास्तान सुनाई। बुजुर्ग ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी और फरमाया कि अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अब तुमको जालिमों के पंजे से निजात मिल गई, अब कोई डरने की बात नहीं है। कुरान करीम ने उन बुजुर्गों को शेख कबीर कहा है। जो लड़की मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाने गई थी उसने अपने बाप से कहा, ए बाप, आप उस मेहमान को अपने मवेशियों को चराने और पानी मुहैया कराने के लिए अजर पर रख लीजिए। अजर पर किसी बेहतर आदमी को रखा जाए जो मजबूत भी हो और अमानतदार भी।
बुजुर्ग बाप ने बेटी की इन बातों को सुना तो बहुत मसरूर हुए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर तुम 8 साल तक मेरे पास रहो और मेरी बकरियां चराओ, तुम अपनी इस बेटी की शादी तुमसे करने को तैयार हूँ, और अगर तुम इस मुद्दत को 2 साल बढ़ाकर 10 साल कर दो तो और भी बेहतर है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस शर्त को मंजूर कर लिया और फरमाया कि यह मेरी खुशी पर छोड़ दीजिए कि मैं इन दोनों महतों में से किसको चाहूँ पूरा करूँ। आपकी तरफ से मुझ पर इस बारे में कोई जब्र ना होगा। दोनों तरफ की इस आपसी रजामंदी के बाद बुजुर्ग मेहजबान ने मूसा अलैहिस्सलाम से उस बेटी की शादी कर दी। यहाँ आपको बता दें, हजरत मौलाना शिव हरबी रहमतुल्लाह अलैह का कहना है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ससुर, जिनको कुरान मजीद ने शेख खबीर कहा है, वह हजरत शुएब ना थे, जबकि बाज तारीख रिवायतों से मशहूर कौल है कि वह बुजुर्ग हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ही थे। देखें तफसीर इब्ने कसीर। अल्लाहु आलम। मुक़द्दस वादी। शादी के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने ससुर के यहाँ मुकर्रर की हुई मुद्दत पूरी करने लगे, यानी बकरियां चराने के लिए ठहरे रहे। तफसीर लिखने वाले मुस्तनव रिवायतों के पेश नज़र फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरी मुद्दत यानी 10 साल की मुद्दत पूरी की। कुरान मजीद ने यह नहीं बताया कि मुद्दत पूरी होने के किस कदर बाद मूसा अलैहिस्सलाम अपने ससुर के पास ठहरे रहे। बहरहाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मदियन में एक मोहलत तक क़याम किया और इस पूरी मुद्दत में आप ससुर के मवेशियों की देखभाल करते रहे। इस बीच एक बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम परिवार समेत बकरियां चराते चराते मदियन से बहुत दूर निकल गए। जानवरों के चरने चराने का काम करने वाले कबीलों के लिए यह बात ताज्जुब की ना थी, मगर रात ठंडी थी, इसलिए सर्दी आग की खोज के लिए मजबूर कर रही थी। सामने पहाड़ का सिलसिला नजर आ रहा था। यह पहाड़ का पूर्वी कोना था और मदियन एक दिन के फासले पर लाल सागर की 2 शाखाओं के दरमियान मिस्र जाते हुए वाक़ था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सामने की घाटी यानी कि एमन की घाटी में निगाह दौड़ाई तो एक शोला चमकता हुआ नजर पड़ा। बीबी से कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं ले आऊं, तापने का भी इंतजाम हो जाएगा, और अगर वहां कोई रहवर मिल गया तो भटकी हुई राह का पता भी लग जाएगा। विस्तार से तर्जुमा ये कि फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी बीबी से कहा, तुम यहाँ ठहरो, मैंने आग देखी है, शायद उसमें से कोई चिंगारी तुम्हारे लिए ला सकूं या वहां अल्लाह पर किसी रहवर को पा सकूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि अजब आग है, पेड़ पर रोशनी नजर आती है मगर न पेड़ को जलाती है न गुल ही होती है। यह सोचते हुए आगे बढ़े। ज्यों ज्यों आगे बढ़ते जाते आग और दूर होती जाती थी। यह देखकर मूसा अलैहिस्सलाम को डर सा पैदा हुआ और उन्होंने इरादा किया कि वापस हो जाएं। जो ही वह पलटने लगे आग करीब आ गई और करीब आते हुए सुना कि यह आवाज आ रही है, ए मूसा, मैं हूँ अल्लाह परवरदिगार दुनियाओं का। तर्जुमा, बस जब मूसा अलैहिस्सलाम उस आग के करीब आए तो पुकारे गए, ए मूसा, मैं हूँ तेरा परवरदिगार, बस अपनी जूती उतार दे, तू तूबकी मुक़द्दस वादी में खड़ा है और देख मैंने तुझको अपनी रिसालत के लिए चुन लिया है, बस जो कुछ वही की जाती है उसे कान लगा कर सुन। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वाक़या पसंद आ रहा होगा, तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। इंशाअल्लाह इससे आगे का वाक़या कल पोस्ट किया जाएगा।